नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। किसान भाइयों, आज तारीख है 15 सितंबर 2025 और दिन सोमवार। इस हफ्ते का पहला ही दिन है किसान भाइयों। और मंडियों की क्या चहल पहल है, कहाँ से नई फसल आ रही है, कहाँ क्या बिक्री हुई है, कितने में मुहूर्त हुआ है उस नई फसल का, और आखिर क्यों बेंगलोर मंडी में ज़बरदस्त पहुँच रहे हैं आलू के पैकेट, इतनी आमदनी कहाँ से है, वो सब चर्चा करेंगे। वर्षा की परिस्थितियों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसान भाइयों। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में आलू की क्या स्थिति है, इसकी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ में क्या नई योजना लागू की है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वहां अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और सरकार अपने कार्यक्रमों के लिए, यानी जो भी उनकी लॉ एंड ऑर्डर का प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। लगभग सभी जगह से कर्फ्यू भी समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में भारतीय कृषि उत्पादों की बिक्री नेपाल के अंदर अब पूरी तरह से लगभग प्रतिदिन रफ्तार से बढ़ रही है, ये कह सकते हैं। इससे पहले किसान भाइयों नेपाल में उतनी मात्रा में भारत के कृषि उत्पाद नहीं जा रहे थे, न सब्जियां न अन्य। उसका कारण था वहाँ पर भारत विरोधी सरकार का होना। किसान भाइयों, इससे पूर्व में आलू की आपूर्ति बांग्लादेश से नेपाल को की जा रही थी और नेपाल की सरकार किन्हीं शर्तों पर बांग्लादेश से आलू ले रही थी। परंतु बांग्लादेश में अब आलू पर्याप्त न रहने की वजह से बांग्लादेश सरकार ने भी वहां के निर्यात पर रोक लगाई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक भारत से आलू की मांग बढ़ी, परंतु किन्हीं कारणों से वो ज़्यादा चरम पर नहीं पहुंची थी। इसके बाद नेपाल में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद अचानक तेजी से भारतीय बाजारों से खरीदारी का जो स्तर है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इसका असर कहीं न कहीं सरकार का भारत के प्रति कह सकते हैं कि झुकाव भी एक कारण हो सकता है। आने वाले समय में भी भारतीय बाजार और भारतीय आलू की डिमांड नेपाल से काफ़ी मात्रा में आएगी। परंतु नेपाल इतना बड़ा देश नहीं है किसान भाइयों कि भारत में इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्रों की मंडियों के साथ साथ बाराबंकी और जो है सीमावर्ती इलाकों में आलू के भावों में तेजी देखी गई है। अब किसान भाइयों बात करते हैं पश्चिम बंगाल से सप्लाई होने वाले आलू की, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। यहाँ पर झारखंड में नए आलू की जो है आमद प्रारंभ हो गई है। हालांकि शुरुआती मुहूर्त जो हुआ था वो 3800 रुपये क्विंटल के हिसाब से झारखंड का नया आलू मंडियों में आया था, जो कि उत्तर प्रदेश की बनारस मंडी में भी दस्तक दी गई थी। वो फिर 4200 रुपये तक उसके भाव पहुंचे और अब उसके भाव पुनः धीरे धीरे घटने लगे हैं। उसका कारण है शुरुआत में शौकिया तौर पर आलू की बिक्री हुई जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। उसमें कहीं न कहीं पिछले हफ्ते में भारत जो पुराना आलू था उसके बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब पुनः पुराने आलू की बिक्री ने अपना प्रभाव फिर से अपना मुकाम हासिल कर लिया है और उसकी बिक्री प्रारंभ हो गई है। और आमद भी धीरे धीरे जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही जितनी शुरुआत हुई थी। ऐसा लगा था शुरुआत में बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन उसकी पूर्ति ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी वजह से उसके कहीं कहीं रेट 4200 से 4600 रुपये क्विंटल तक के रेट्स पर भी वो झारखंड का आलू कभी पटना की मंडियों में या कह सकते उत्तर प्रदेश की मंडियों में या झारखंड की लोकल मंडियों में काफ़ी महंगा बिक्री हुआ है। तो वो ज़्यादा पूर्ति नहीं कर सकता और उसका कहीं भी अब हमारे उत्तर प्रदेश के आलू या पश्चिम बंगाल से जो आलू था, एक दिन दो दिन शुरुआत में असर दिखाई दिया था, उसके बाद उसका असर नगण्य हो गया। अब किसान भाइयों बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आज बारिश की गतिविधियां हैं कहीं कहीं और भी बारिश की चेतावनी है। कई जगह मध्य प्रदेश में भी बारिश है और भी कई राज्य में बारिश है, लेकिन उसका अभी कह सकते हैं कहीं न कहीं सकारात्मक भी प्रभाव भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगेती आलू की बुवाई लगभग सभी जगह अब जारी है, यानी कि सुचारू हो गई है। जहाँ जहाँ होती थी मध्य प्रदेश में भी हो रही है, ग्वालियर के आसपास या जो भी जहाँ पर भी भोपाल, इंदौर के आसपास की अगेती बुवाई प्रारंभ हो गई है। ऊना होशियारपुर में पहले से हो रही थी, अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं आलू की बुवाई अगेती जो चलने वाली थी वो प्रारंभ हो गई है। लेकिन अभी बहुत बड़े भूभाग में जो हर बार हुआ करता था वहाँ तक का टारगेट अभी अचीव नहीं किया है। अब किसान भाइयों बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कृषि की नई तकनीक, जैविक खेती की जानकारी और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने की
जो है योजना या मनाने की जो अभी उसका आदेश दिया है और मनाया जाएगा यहाँ पर। और इसमें किसानों को जो है कृषि उत्पादों के बारे में और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी और सरकारी योजनाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, शुरुआती दिनों में बेंगलोर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही अभी देखा था कि काफ़ी बरसात की था और बारिश हो रही थी, उसके बाद धूप खिलने के बाद हसन का आलू काफ़ी बड़ी मात्रा में, इसके साथ साथ डिम्बम का आलू और झारखंड का भी जो आलू है मंडियों में नया आलू की खुदाई हुई थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में आलू पहुंचा और अभी भी आ रहा है बेंगलोर के अंदर। तो बेंगलोर में इसी का परिणाम है कि ज़बरदस्त आवकें देखी जा रही हैं। आज भी आलू की आवक कम नहीं है, पिछले भी 2-3 दिनों से आवक कम थी लेकिन कम नहीं थी। इसका मतलब लेकिन ये नहीं किसान भाइयों, बाजार में भी बिक्री बहुत अच्छी देखी गई और इसी का परिणाम रहा कि आलू के रेटों में कोई भी किसी भी प्रकार की इन मंडियों में गिरावट नहीं है। वो नया आलू आ रहा है वो अपने रेटों से बिक्री हो रहा है और आगरा और अन्य जगह का जो आलू आ रहा है पुराना वो अपने रेटों से बिक्री हो रहा है। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोल्ड स्टोरेज के आलू पर प्रभाव दबाव नहीं देखा गया। तो ये सभी किसानों के लिए कोई डराए नहीं आपको किसान भाइयों। बहुत सारी लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं किसान के हितों पर कुठाराघात करने का होता है। इसके एवज में हो सकता है वो कुछ अपना धन और उपार्जन करते हों, कुछ लाभ लेते हों, लेकिन मैंने उनकी जो स्थिति देखी है, क्योंकि अगर एक जगह आलू हॉलैंड आलू मान लो 400-450 रुपये पैकेट बिक रहा है और एक जगह 700-750 रुपये पैकेट बिक रहा है, तो वो 400-450 रुपये वाले को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और भी अपने ग्रुप के माध्यम से। तो ऐसे व्यक्ति की मानसिकता आप स्वयं समझ सकते हैं क्या हो सकती है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, मैं उनको बस यही सलाह देना चाहूँगा कि आप दोनों बात बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो नहीं, लेकिन आप निबल या थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का आलू और जो सस्ते रेटों से बिक रहा है उसका इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्यों है आपको? ये जरा कहीं ना कहीं इससे किसानों के साथ साथ जो बिक्री है मार्केट में उन लोगों पर भी फर्क पड़ता है कि भाई आलू तो इतना सस्ता है, जबकि किसी भी कोल्ड स्टोरेज पर इस समय किसान सस्ते में आलू देने को तैयार नहीं है। तो जब व्यापारी जो है महंगा आलू खरीदेंगे तो मंडियों में भी आलू महंगा ही बिक्री होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी होगा कि इस तरह के जो कह सकता हूं मैं तो किसान भाइयों, अब इनको वाइट ग्रेवी कहेंगे, जो सफ़ेद गिडार है ना वो दवाई देंगे लेकिन मरेगी नहीं, आलू को खा जाएगी। तो ऐसे वाइट ग्रेव आपके बीच में है और इनसे कैसे निपटना है आप समझ सकते हो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। ये कहीं ना कहीं आज भी ग्रुप में अच्छी खासी बात चल रही होगी और कहीं से फटाक से फेंक देंगे कि हॉलैंड आलू 400 रुपये पैकेट बिक्री हुआ। तो कहाँ बिका भाई? 400 बढ़िया क्वालिटी का हॉलैंड आलू हमें दिलवा दो, हम जितना हो ले लेंगे 400 रुपये पैकेट में। तो हॉलैंड तो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा बढ़िया क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का, सारा बंगा जा रहा। उसी में एक खबर जो है यहाँ से भी आई है किसान, सादाबाद से भी बढ़िया आलू की डिमांड, हाइब्रिड आलू की डिमांड जो है नेपाल से आई है और नेपाल के में जो है सादाबाद का भी आलू गया है। करीब 50 गाड़ी जो है ट्रक जो कल रवाना हुए थे और यहाँ पर सादाबाद के आसपास जो है 16,000 मैट्रिक टन आलू की डिमांड आई है निकल के, यानी कि इतनी मांग है, इतना आलू यहाँ से जाना है। तो आप ये सब चीज़ें बढ़िया है, किसान के हित में है और आलू के लिए जो सकारात्मक ऊर्जा का काम करेंगे। आने वाले समय में आलू अच्छे रेटों से बिक्री होगा, लेकिन कहीं न कहीं इन कुकरमत्तों से सावधान रहना होगा जो कहीं माहौल को ख़राब करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि क्या ये माहौल वास्तव में ये तेज़ी टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो आलू की जो स्थितियाँ हैं कोल्ड स्टोरेज में, कहीं कहीं अभी आलू है लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है। परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, बिजाई 15 से 1 महीने लेट है, कहीं 15 दिन तो कहीं 1 महीने लेट है, फिर भी धीरे धीरे आएगी, पूरी ताकत से नहीं आएगी और पूरी फुल मात्रा में भी नहीं आएगी, यानी कि क्षेत्रफल में भी कम हो जाएगी। तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर आने वाले समय में आलू धीरे धीरे बेचते रहिए और अच्छे भावों से बिकता रहेगा। अब हम भावों की चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज आवक कंट्रोल रही, 112 गाड़ियों की आवक रही, रेटों में भी सुधार दिखाई दिया। पंजाब की जो जहाँ 300-350 बिक रहा था वो आलू 400-450 बिका है, आज 4 गाड़ी रही। चिप्सोना 600 से 750 तक बिका, 36 गाड़ियाँ थी। सूर्या 22 गाड़ियाँ थी, 800 से 950 रुपये पैकेट, सुपर क्वालिटी का हल्का 750 से 800 और स्टोर की 27 गाड़ी थी। स्टोर के आलू पे काफ़ी आज कंट्रोल दिखा गया। 37 आलू जो गीला था वो 500 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। हाइब्रिड 400 से 500 के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बाकी के भाव जो के त्यों बने रहे, तो ये एक तरह से बढ़िया ही कहा जाएगा।
बाराबंकी मंडी में आज चिप्सोना 1150 से 1200, हॉलैंड 1200 से 1250 और राजेंद्र वन 1100 से 1150। जहां राजेंद्र वन 10, 9:30, 10 पर पहुंच गया था, आज 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, तो यहाँ आगरा की 25 से 30 गाड़ियाँ थी और लगभग इतनी ही लोकल गाड़ियाँ 50 से 60 कह सकते हैं टोटल गाड़ियों की संख्या हो सकती है। आज 37 स्थान पर छठा सुपर क्वालिटी का 9 से 11, 11:30 तक सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। वहीं गुल्ला 9 से 10 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 7 से 8, किडनी 4 से 6 रुपये किलो के रेट से कानपुर के बाजार में मंडी में बिक्री हुई। वही बात करें हाइब्रिड आलू की, तो कानपुर में हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 11 तक का लॉट बिका है। वहीं हल्का आलू 6 से 7 रुपये किलो, चिप्सोना 9 से 12 और सीना 14 से 16, सुपर क्वालिटी का लॉट 17 तक की बिक्री है किसान भाइयों। वहीं लॉकर की बात करें तो 9 से 12, कंचन 9 से 11, सिंदूरी 11 से 12 और हॉलैंड 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों बनारस मंडी की, यहाँ 17 से 18 गाड़ियों की आज आमद दर्ज की गई। वहीं बात करें 37 स्थान में आगरा का आलू वो 11:30 से 12, 12:30 तक बिका एक लॉट, सुपर क्वालिटी का ज़्यादातर आलू 11 और 12 के बीच में रहा। वहीं गुल्ला 9 से 11 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का ज़्यादातर 9 से 10, 10:30 तक बिक्री हुआ। वहीं लॉकर और सिंदूरी 10 से 11:30, हाइब्रिड 9 से 11 और हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बनारस की मंडी में बिक्री हुआ। वहीं जयपुर की बात करें किसान भाइयों तो 84 गाड़ियों की आमद जयपुर मंडी में दर्ज की गई और जिसमें 7 से 10 गाड़ियां बैलेंस थी। 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 13 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का बिका। वही ज़्यादातर आलू 12 से 13 के बीच में रहा और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो और हल्का 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड की बात करें तो 9 से 10 और सुपर क्वालिटी का 302 आलू 11 रुपये किलो तक की रेट की बिक्री देखी गई। लाल आलू 14 से 16 रुपये किलो में बिका। वहीं बात करें किसान भाई जोधपुर की, तो 13 से 14 गाड़ियां जोधपुर में देखी गई। 37 स्थान में आलू 11 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में वही 7 से 8 हज़ार पैकेट की आमद है। आगरा का की 4 से 5 गाड़ियाँ किसान भाई, आगरा का आलू 11 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10.5, ज्योति चिप्स क्वालिटी का 11 से 13.5, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो इंदौर मंडी में बिक्री हुआ। बिहार के हजारीबाग में यूपी का लाल आलू 1400 रुपये क्विंटल के आसपास, यूपी का सफ़ेद आलू 1000 से 1200 रुपये क्विंटल और वेस्ट बंगाल का ज्योति 1300 से 1350 रुपये क्विंटल और गुल्ला आलू 900 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें पटना की, तो पटना मंडी में किसान भाई यूपी का स्टोर से जो पहुंचता आलू 37 स्थान में वो 1000 से 1200 रुपये क्विंटल, लाल आलू 1350 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। झारखंड के रांची में किसान भाइयों लाल हॉलैंड 15 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13, आगरा का गुल्ला 11.5 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं वेस्ट बंगाल का ज्योति 12.5 से 13 और लौकर आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ रांची की मंडी में। बात करें अहमदाबाद की, तो किसान भाइयों अहमदाबाद में आज 59 गाड़ियों में जो है 14,895 पैकेट की ज़बरदस्त आमद है। सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी कोलंबो आलू बढ़िया सुपर रेटों से बिक्री हो रहा है। 16 से लेकर के 18 रुपये किलो तक ज़्यादा सुपर क्वालिटी का लॉट 20 तक की बिक्री है। वहीं बासा आलू 15 से 17, हल्की क्वालिटी का 14-15, ख्याति आलू 13 से 14.5, हल्की क्वालिटी 11 से 12 और पुखराज आलू 11 से 13, हल्की क्वालिटी 9 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करते हैं किसान भाइयों महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों की। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में आज सुबह 47 बड़ी और 12 छोटी कुल मिला के 59 गाड़ियों की आमद थी और बैलेंस की बात करें तो 18 गाड़ियों का शनिवार का बैलेंस था, जिसमें यूपी की 12, गुजरात की 2 और एमपी की 4 गाड़ियां थी। रेटों की बात करें किसान भाइयों, वैसे तो सुपर क्वालिटी का आलू एक आध लॉट 16-17 की भी बिक्री सुनी गई है, लेकिन ज़्यादातर आलू 12-13 से लेकर के 15 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। और वहीं शुगर फ्री आलू 13 से 14 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 17 रुपये के आसपास और एलआर गुजरात का 16 रुपये के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें पुणे मंडी की, यहाँ टोटल 30 गाड़ियाँ थी, 30 प्लस हैं किसान भाइयों, जिसमें 15 गाड़ी बैलेंस हैं, 16-17 नई हैं और 15 से 17 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री गई हुई। आगरा का जो 37 आलू है हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो। इंदौर का आलू यहाँ पर 23 गाड़ियाँ थी टोटल, जिसमें 8 गाड़ी बैलेंस थी और किसान भाई 17 से 18 रुपये किलो तक इंदौर का आलू बढ़िया बिका। वहीं हल्का 14 से 16 रुपये किलो। मंचर की 1.5 गाड़ी थी, 450 बैग टोटल, 17 से 18 रुपये किलो मंचर का आलू यहाँ बिक्री हुआ है, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। बात करें किसान भाई नागपुर मंडी की, तो 28 से 30 गाड़ी नागपुर मंडी में है और 12 से 15 रुपये किलो के रेट से नागपुर में आगरा का आलू बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में किसान भाइयों 34,700 पैकेट की आमद है, जिसमें किसान भाइयों मंचर, डिम्बम और जो है हसन और यूपी सभी मिला करके है ये आलू। तो डिम्बम की और हसन की भी अब आमद लास्ट है, तो लास्ट के जब बचा कुचा सवार आलू आ रहा है। सुपर क्वालिटी का आलू जरूर 20 के आसपास की बिक्री है उधर का जो लोकल आलू है कर्नाटक का। बाकी हल्की क्वालिटी का तो आगरा के आलू से भी बहुत सस्ता बिक रहा है। बाकी आगरा का आलू 17 से 18 रुपये किलो और मीडियम आलू 15-16, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
किसान भाइयों चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर 17 से 18 19 रुपये किलो आगरा के आलू के रेट है। हल्का आलू वही 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 20 से 21, हल्की क्वालिटी का 18 से 20 और तिरछी मंडी में 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। मेटापालम मंडी में आगरा की गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही हैं अब, क्योंकि इस समय आगरा के आलू के रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पर लोकल कर्नाटक का और वहाँ का आलू पहुँच रहा है ज़्यादातर। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।